आज का टॉपिक है पेड़ पौधे, जंगल। तो जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है वो जंगल का ही वासी था। जंगल, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, उसी के ऊपर आदि मानव काल में उसी पर निर्भर रहता था और आज भी निर्भर है। लेकिन आज की विकासवादी दुनिया ने हमारे जंगल को काटना शुरू किया और जंगल का विनाश कर दिया चारों तरफ। इसका यह परिणाम हुआ कि हमारे देश और विश्व में वनों का फैलाव घटता गया और पेड़ पौधे बहुत कम हो गए। लेकिन ये इंसान नहीं समझ पा रहे हैं कि पेड़ पौधों से ही हमारा जीवन है। अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। कैसे? इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मनुष्य अपने घरों में जो भोजन करता है वो फसलों के द्वारा, वो पेड़ पौधे के द्वारा ही वो अन्न उत्पन्न होता है। जो घरों में सब्जी भोजन के रूप में उपयोग करता है वो भी पौधों से ही हमको सब्जी मिलती है। जो ज़िंदगी में फल का सेवन करते हैं, अलग अलग प्रकार के फल जो भी है वो सभी फल हमें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये होती है कि मनुष्य वायुमंडल से जो ऑक्सीजन लेता है, तो ऑक्सीजन का निर्माण पेड़ों के द्वारा ही होता है। पेड़ों में ही रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा और जैविक प्रक्रिया के द्वारा पेड़ ऑक्सीजन छोड़ता है और ऑक्सीजन मनुष्य लेता है और मनुष्य के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो छोड़ी जाती है वो पेड़ पौधे सांसों के द्वारा लेते हैं। तो ये पेड़ पौधे और मनुष्य का एक दूसरे से परस्पर संबंध स्थापित हो गया कि पेड़ ने जो ऑक्सीजन छोड़ी जो मनुष्य ने ली, मनुष्य ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी वो पेड़ों ने ली। इसलिए मनुष्य और पेड़ों का पारस्परिक अमिट संबंध है। पेड़ नहीं तो मनुष्य नहीं। आज मनुष्य ने पेड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाया, उनकी कटाई की जा रही है। पेड़ लगाने के नाम पर लगा तो देते हैं लेकिन पेड़ की देखभाल कोई नहीं करता है कि जो तो पेड़ जितने कटे हैं उनसे ज़्यादा पेड़ लगना चाहिए। इसके अलावा देखते हैं कि मनुष्य के जिंदगी के सारे भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति पेड़ पौधों के द्वारा ही होती है। सभी प्रकार के अनाज, गेहूँ, चावल, चना, ज्वार, बाजरा, जितनी भी प्रकार की फसलें होती है वो सभी हमको पेड़ पौधों से ही मिलती है। सभी प्रकार के फल, अनार, आम, जाम, जामुन, अंगूर, सेवफल, जितने भी प्रकार के फल हैं वो हमको पेड़ों से ही मिलते हैं। जब हमारे भोजन की आवश्यकता पेड़ पौधे से होती है, हमारे प्राण वायु, इस ऑक्सीजन को प्राण वायु कहा जाता है कि अगर हमको ऑक्सीजन 2-3 मिनट तक के बाद नहीं मिली तो आदमी मृत हो जाता है। लेकिन जिस आवश्यक वस्तु से हमको इतनी ज़्यादा प्राण मिलता है, हमको इस पेड़ से हमको प्राण मिलता है, उसी पेड़ को काट देते हैं, उसके बारे में हमको ज़्यादा पता नहीं रहता है। तो जिस पेड़ के द्वारा पेड़ पौधों से हमको प्राण वायु मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है
और हमारे जीवन में दोनों टाइम की भोजन की आवश्यकता हमारे पेड़ पौधों से होती है। उस पेड़ की हमको रक्षा करनी चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे वृक्ष लगाने चाहिए, ताकि हमें हमारे पृथ्वी पर पेड़ पौधों की कमी नहीं रही, ऑक्सीजन की कमी नहीं रहे। और पेड़ पौधों की ऑक्सीजन के द्वारा हमारे वायुमंडल में ओजोन परत का निर्माण होता है। ये ओजोन परत हमारे सभी पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं उनसे सूर्य से निकलने वाली हानिकारक प्रकाश किरणें से हमारी रक्षा करती है। तो जो ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन से ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन परत हमको आकाश से आने वाली हानिकारक विकिरण और सूर्य के हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसलिए हमको सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि हमको पेड़ पौधे लगाना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ नहीं तो हम नहीं। इसलिए पेड़ लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली फैलाओ। धन्यवाद।